जुले। तो मेरा नाम टकपत तंजन है। तो मैं चिचम गांव का मूल निवासी हूँ। एक्चुअली मैं आपको ये इको स्पेयर ने जो हमारे यहाँ पे ग्रीन हाउस बिल्ड किया है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें कितना फ़ायदा हुआ है इस ग्रीन हाउस बनाने के बाद। तो ये ग्रीन हाउस जो है 2016 में बना था। उससे पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे -30-35 तक चला जाता है। तो विंटर्स में यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली वो फ़ायदा है कि विंटर्स में यहाँ पे हम लोग अब आराम से नहा भी सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि हम पूरा परिवार एक ही कमरे में रहते थे, तो वहीं पे ही सिंक बना होता था, तो हम नहा भी नहीं पाते थे। तो 5-6 महीने ऐसे ही हमारा वो हो जाता था कि हम नहा नहीं पाते थे, या कहीं बाहर जाते हैं तभी नहा पाते थे। तो अभी ये ग्रीन हाउस बनने के बाद एक तो वेजिटेबल का तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है, और एक ये कि यहाँ पे सिंक जो हमने ये और यहाँ पे बनाया है तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर अगर 30-35 तक अगर बाहर होंगे तब भी यहाँ पे हमें 16 और 20 के बीच में विंटर्स में भी मिल जाता है दिन के टाइम। हमारे यहाँ पानी का भी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो यहाँ पे हम आराम से ये सेंटेक्स और ये वगैरह भर के हम इसमें पानी स्टोर करके भी रख सकते हैं नहाने के लिए। तो अभी 2016 से 2023 तक हमने ये देखा कि पानी यहाँ पे विंटर में -30-35 जाने के बाद भी हमारे यहाँ पे पानी जमता नहीं है। तो ये है विंटर्स का फ़ायदा ये ग्रीन हाउस बनने के बाद। तो फिर अब समर्स में ये है कि अभी तो मैंने ये सारा अभी ये पे आपने देख सकते हो कि मैंने पानी लगा के मॉइस्चर अभी बनाया है यहाँ पे और वहाँ पे जो आप देख रहे हो इस साल तो ये टोमेटो सोने के भाव बिका है। मैं काफ़ी खुश था कि यार मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा टमाटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से शायद 10-15 केजी टमाटर निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पे टमाटर, पालक, ये गोभी, ये सारे आराम से हो जाते हैं। और एक चीज़ हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया है कि विंटर्स में हमारे यहाँ पे आलू बहुत खाते हैं लोग, है ना, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो परांठे बहुत बनते हैं। तो विंटर्स में हम यहाँ पे आलू का वो बना देते हैं तो क्यारी, और मार्च अप्रैल में हमें आलू भी खाने को मिल जाता है। तो इसका 12 महीना पूरा उपयोग करते हैं, हम फुली उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे अभी एक एक्सपेरिमेंट ये भी किया है कि जैसे आप ये हैंगिंग जो बैग्स देख रहे हो ना, ये सारे मशरूम है। इनका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल उगा सकते हैं और यहाँ पे हम कुछ और भी प्लांट्स भी वो कर सकते हैं। और मिंट तो शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मैं मिंट आप यहाँ देख सकते, मिंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने ये मशरूम जो उगाया है तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाया था। एक्चुअली लॉकडाउन में ही हमने वो किया था, इसका ना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये है फ़ायदा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम अपने साफ़ सफाई के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। और ग्रीन हाउस में जो हरी वेजिटेबल्स है ऑर्गेनिक, आजकल सब बोलते हैं कि ऑर्गेनिक्स खाओ, तो इसमें हम ऑर्गेनिक्स वो भी करते हैं। ग्रीन हाउस में हम लोग फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग वो बचाते हैं, क्योंकि जैसे सिलेंडर है तो काज़ा तक तो वैसे गवर्नमेंट पहुंचा देते हैं, तो गांव-गांव पहुंचाना ये बर्फबारी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि हमें सर्दियों में हम लोग ठंडे पानी से बर्तन वो वगैरह धो नहीं पाते हैं। तो इससे एक तो लाइट बचता है, क्योंकि कई लोग वो रोड लगा के पानी गर्म करते हैं, उससे बिजली बच जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ब्लैक कैन ले आते हैं, तो वो यहाँ धूप में रख देते हैं, तो इसीलिए वो पानी को भी गर्म कर देते हैं। तो हम बर्तन बिना पानी को गर्म किए, फ्यूल को वो किए, हम लोग आराम से धो सकते हैं। इससे हम लोगों को कई ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि हम बर्तन में पानी, आग, लकड़ी जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, या सिलेंडर गैस चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात जो करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ इससे मैंने ग्रीन हाउस से क्या फ़ायदा देखा है कि एक्चुअली मैं भी एक होम स्टे चलाता हूँ। तो यहाँ पे हम पूरा लोकल ही चलाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी जितने भी लोग बाहर से आते हैं टूरिस्ट रहने, और ये देख के वो सब हैरान हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे नहाने के लिए कि इतने टेम्परेचर पर हम आराम से यहाँ पे नहा सकते हैं। विंटर में भी वो टूरिस्ट भी आके यहाँ पे आराम से नहा सकते हैं। तो इससे टूरिज़्म भी हमारा प्रमोट हो रहा है, जो हम रूरल उसकी बात करते हैं। जैसे इको स्पेयर डेमुल गांव में इतना अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह क्या कहते हैं कि हर गांव में इको स्पेयर ने किया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जैसे हमें ग्रीन हाउस दे दिया, या सोलर पैसिव रूम यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं गाँव में ना, तो इससे क्या है कि हमारा टूरिज़्म भी प्रमोट हो रहे हैं यहाँ से ना। तो हमारे जो लोकल है उनको आमदनी भी इससे मिल रहे हैं।